साथियों, आज जो विषय यहाँ पर चर्चा के लिए लिया गया है वो विषय आज की दृष्टि से हमारे संगठन और आंदोलन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या ज्योतिराव फुले जी की जयंती या जिस महापुरुष को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिन महापुरुषों ने समाज के अंदर परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों के जन्म जयंती के अवसर पर या उनके स्मृति दिन के या उनके निर्माण के अवसर पर जब समाज इकट्ठा होता है तो उस समय उस समाज को समीक्षा करने की जरूरत है और उस महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानने समझने की और उनके जीवन संघर्ष से निरंतर प्रेरणा लेकर उस आंदोलन को, जिस आंदोलन के लिए उन्होंने अपने जीवन और जिंदगी कुर्बान की, उस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए या हम कहें कि उस आंदोलन का जो मकसद था मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी या इस समाज के अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता प्रस्थापित करने का जो लक्ष्य उन्होंने रखा था, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए जो संकल्पित होकर काम करने की प्रेरणा उन्हें मिलनी चाहिए। मगर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग महापुरुषों के जन्म जयंती के नाम पर जय जयकार का काम करते हैं। जय जयकार का नारा बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा। आजकल तो डीजे बजाए जा रहे, ना जाना हो रहा और हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस काम के लिए खर्च किए जा रहे। राजनेता उसके लिए पैसा लगाते हैं, समाज भी अपने से पैसा जुटाकर जन्म जयंती के कार्यक्रम करता है। महापुरुषों के पुतले के सामने भीड़ जमा हो जाती है और पुतले के सामने जय जयकार का नारा लगाया जाता। जय जयकार करने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं है। अशिक्षित गांव देहातों में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग अगर ये करते तो समझने वाली बात होती, क्योंकि गांव देहातों में रहने वाले लोगों ने महापुरुषों के चरित्र को, उनके जीवन संघर्ष को ना पढ़ा है ना समझा है। जानकारी के अभाव से वो अगर जय जयकार करते हैं, समझने वाली बात है। उसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। क्यों? उनके पास जानकारी का अभाव है, बुद्धि का अभाव है। मगर वही काम अगर समाज का पहले दर्जे का बुद्धिजीवी करे, समाज का पढ़ा लिखा वर्ग करे, तो ये बात बहुत ज्यादा गंभीर होती है। साथियों, किसी महापुरुष का जय जयकार करना है, कितनी योग्यता की जरूरत है? कौन सा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने की जरूरत है? कौन से यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए? अनपढ़ आदमी भी महापुरुष की जय जयकार कर सकता है, पुतले के सामने खड़ा हो सकता है, अपना सर अभिवादन के लिए उस पुतले के सामने झुका सकता है, पुतले को जाकर माला डालकर उसको माल्यार्पण कर सकता है। कौन सी डिग्री की जरूरत है? कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है? वही काम समाज का पढ़ा लिखा आदमी भी कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, समाज जो है ये पत्थर का माइंड बना हुआ समाज है। हजारों सालों से इस समाज का शोषण जो है वो पत्थरों के द्वारा किया गया, मूर्ति के द्वारा किया गया। जो समाज पत्थरों से बना हुआ है, जो समाज पत्थरों से डरा हुआ है, पत्थरों के सामने सर झुकाता रहा है, उस समाज को मान सम्मान सम्मान देने की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। जिस समाज को ब्राह्मणवाद की गुलामी से आजादी देने का काम किया, पत्थरों की मूर्तियों ने जिनका शोषण किया था, सर झुकाने के लिए उनको मजबूर किया था, उनका सर मान सम्मान के साथ खड़ा होने के लिए जिन्होंने आंदोलन चलाया, आज उन्हीं के सामने जय जयकार किया जा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं मूर्ति भंजक हूं, मूर्ति पूजक नहीं। आज उनके पुतले खड़े किए गए, जय जयकार का नारा लगाया जा रहा है।
और ये जय जयकार के नारे में पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो गए। ऐसा नहीं कि ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हुई। ये भक्ति का जो माहौल है बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण के बाद होता, अलग वाली बात होती। जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे उनके सामने ही लोगों ने उनको भगवान बना दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिंदा रहते इसका इलाज किया और कहा कि आपको पसंद होगा अपना जन्मदिन मनाना। 2 मई 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि आपको पसंद होगा आपका जन्मदिन मनाने का। मुझे कतई अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 50 साल की हुई तो लोगों ने, उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने, समाज ने उस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई। बाबा साहब के सामने ये चीजें हो रही थी। बाबा साहब ने उसी समय उसका इलाज करने की कोशिश की और कहा कि मेरे जय जयकार से ये काम पूरा होने वाला नहीं है। मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कुछ काम बाकी है, उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन को, उस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर अपने पीढ़ियों के हवाले करना चाहते थे। जो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 साल लगाया था उस आंदोलन को निर्माण करने के लिए, उस आंदोलन की सुरक्षा का या उसकी जो आने वाली पीढ़ी में उस आंदोलन को लेकर जाने की जो गारंटी थी वो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जिंदा रहते देखना चाहते थे। उस आंदोलन को जब तक वो मंजिल मकसद तक नहीं पहुंचता, वो कारवां सफल नहीं होता, तब तक उसको सफलता से चलाने की गारंटी अपने अनुयायियों से चाहते थे कि कोई नौजवान आए और ये विश्वास मेरे अंदर पैदा करे कि हाँ, इस कारवां को हम लोग चलाने लायक है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जिंदा रहते ही अपने अनुयायियों से वो विश्वास हासिल करना चाहते थे, एक भरोसा अपने अनुयायियों से लेना चाहते थे कि उनके जाने के बाद ये कारवां रुकेगा नहीं। उस कारवां को उस मंजिले मकसूद तक लेकर जाने के लिए जो विश्वास चाहिए था, जो नौजवानों को या उनके अनुयायियों को उस काम के लिए अपने आप को तैयार करना था, वो उम्मीद, वो विश्वास बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों से चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार करो। जान की बाजी लगा दो का मतलब क्या है? तो जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, जो ब्राह्मणवाद का जो पेड़ है उसको जड़ से बाबा साहब अम्बेडकर हिलाना चाहते थे, वर्ण जाति अस्पृश्यता के आधार पर जो गुलामी पैदा हुई है उसको खत्म करके एक समतामूलक समाज बनाना चाहते थे। उस लड़ाई को पूरा करने के लिए वो नौजवानों से, अपने अनुयायियों से उम्मीद कर रहे थे कि अपने आप को उस लायक बनाए। अगर वो जो लोग थे वो बाबा साहब अम्बेडकर का सुनने की बजाय बाबा साहब अम्बेडकर की भक्ति करने में लगे थे। भक्ति करने के लिए भगवान की जरूरत होती है, तो उन्होंने भगवान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को चुना और उनकी भक्ति शुरू कर दी। और आज भी वो भक्ति की परंपरा शुरू है। भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भीड़ है। और भक्तों की भीड़ में आंदोलन का जो मामला है, आंदोलन की जो बात है वो गायब हो गई है। चला देते हैं। इसलिए जिसमें आप महापुरुषों के जीवन संघर्ष को सही मायने में लोगों को पहुंचाने की जरूरत है, और ये काम उस समाज के अंदर के जो जागरूक लोग हैं उनको करना होगा। काम से समाज के अंदर यही जागरण का, प्रबोधन का काम कर रही है, और समाज को उस दृष्टि से तैयार करने के काम में लगी है। साथियों, ये जो विषय यहाँ पर लिए गए वो विषय इसी दृष्टि से लिए गए ताकि समाज के अंदर
उस चेतना को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि हमारा समाज जय जयकार के नारे में लगा हुआ है। वो अपनी प्रेरणा मूर्तियों से ढूंढने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं, किताबों में मिलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष में, आंदोलन में मिलेंगे। वो संघर्ष और आंदोलन की बजाय उन्हें मूर्तियों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। साथियों, किस समाज को मूर्ति की जरूरत होती है? जिस समाज के पास जिंदा प्रेरणा के स्रोत नहीं होते, उस समाज को अपनी प्रेरणा मूर्तियों में ढूंढनी पड़ती है। अगर आपके पास जिंदा आंदोलन है,